बच्चों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक हमारा चल रहा था, लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका आंकिक प्रश्न आज हम इस वीडियो के अंदर हम उस न्यूमेरिकल पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये न्यूमेरिकल पार्ट जो है कम से कम 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने इस न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इजीली प्राप्त कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पोर्शन भाग नंबर 5, यानी हमारी ये 5वीं क्लास होगी। इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। बाकी वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी वीडियो में परेशानी है तो हमारी पिछली वीडियो पर जाकर वो क्लियर कर सकता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण यानी आपका जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसको एक बार फिर मैं यहां लिख देता हूं। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f, v और u अवतल दर्पण से संबंधित दूरियां हैं। f अवतल दर्पण की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना, जब कोई भी अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखते हैं एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को हम माइनस में लेते हैं अगर दर्पण हमारा अवतल होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले इसके आंसर के लिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कंडीशन हमें अवतल दर्पण की लगानी है, तो उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी को कैसे लिखेंगे बच्चों, हम f से। f बराबर 10 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है इसलिए हमने इसको माइनस का लेना है। दर्पण अवतल है इसलिए फोकस दूरी को आप क्या में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी। उसके बाद दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को काय से लिखेंगे हम, u से। u बराबर होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु की दूरी होगी माइनस का 20। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वो निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हमें फॉर्मूला यूज करना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप उसको देखें कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला है। इस सूत्र के अंदर फोकस दूरी जितनी दे रखी है वो रखो, 1/-10 रख दिया, इज इक्वल टू 1/v। v हमें फाइंड आउट करना है, तो v सेम रहेगा 1/u, u के स्थान पर माइनस का 20 रखना है। अब यहां पर प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन, जब दो साइन एक साथ लगे हुए हो तो हमने उस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 1/10 हो गया इज इक्वल टू 1/v। ये प्लस और माइनस, जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, यानी आप इस ब्रैकेट को यहां से रिमूव करेंगे तो प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा और यहां साइन क्या आएगा, माइनस का 1/20। अब इस जो न्यूमेरिक पार्ट है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/20, इसको यहां से हमने शिफ्ट किया। जब हम इस किसी टर्म को, किसी पद को इक्वल टू के साइड में शिफ्ट करते हैं, उसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। हमने 1/20 को इसे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1/10 और प्लस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सही है बच्चों। अब आप ध्यान रखना, यहां पर हम दोनों का एलसीएम लेने हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/- का 1/10 और प्लस का 1/20।
एलसीएम ले लो दोनों का, 10 और 20, 10 का 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स करके हम यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं। 10 से हमने 20 को डिवाइड किया 2 टाइम, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, और प्लस 20 से 20 कटा एक बार, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 20, 1 एकम 1। यहाँ पर माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, अपोजिट साइन है, यानी जब साइन डिफरेंट हो तो माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा, 1/20, यानी 1/v यहाँ पर है हमारा। अब ये दोनों हमारे पास एक रेशनल नंबर है, इसको हमने पलट दिया, उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो 20 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु स्थित है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर v का मान माइनस में आता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर v का मान प्लस में आ जाता तो हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और पीछे बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, आभासी। आई बात समझ बच्चों? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है और वस्तु उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने एक उत्तल दर्पण का। ये आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर ले अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। जो आप इसके नोट्स बनाएंगे वो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस बार हमारा दर्पण बदल गया, अवतल से उत्तल हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी जो हो गई 30 सेंटीमीटर की हो गई, और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। तो इसको भी हम सिमिलर इसी मेथड से करना है, क्योंकि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी निकालने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, दर्पण की फोकस दूरी इसी फॉर्मूले से निकलेगी। अर्थात हम यहाँ पर जो गिवन है उसे लिखो। सबसे पहले दर्पण कौन सा है उसको आप लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी को हम प्लस की रखेंगे। वस्तु की दूरी u माइनस का 30 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु हमेशा एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहती है, इसलिए ये हमेशा माइनस का होगा। और v हमें निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए दर्पण की फोकस दूरी के लिए, जो हमारा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह पर f का मान रखा 1/15, v की जगह में v रखना है, u की जगह माइनस का 30, और 2 साइन की वजह से हमने ब्रैकेट लगाया। 1/15 1/15 बराबर 1/v और माइनस 1/30, माइनस 1/30। इस माइनस 1/30 को आप शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा बच्चों। क्या बदल जाएगा? साइन किसका? 1/30 का। तो हमने यहां लिख दिया 1/30 को प्लस में कर दिया। अब 15 का और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 1/v बराबर 1/15, 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम आएगा दोनों का 30। 15 से 30 कटा 2 बार, 2 एकम 2 हो गया, प्लस 30 से 30 कटा 1 एकम 1, 2 में 1 मिलाया 3/30, यहाँ 1/v। तो बेटा जब इसका हम उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो v इक्वल टू आएगा 30/3, 3 से इसको डिवाइड करो तो v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब जो बना आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और वो कहां बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब।
आया समझ में? ये आपके न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा प्रकाश के परावर्तन का आंकिक प्रश्न भाग नंबर 5, 5वीं क्लास के। ये दो न्यूमेरिकल आपके सामने हैं और 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करते रहें। एक न्यूमेरिकल और कराता हूं मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोटबुक पेंसिल निकाल के आप इनको नोट करते रहें। मैं रफ करता हूं इसको। ये न्यूमेरिकल बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हो, आप इन न्यूमेरिकल की अपनी प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास एनसीईआरटी बुक है या अदर कोई भी रेफरेंस बुक आपकी लगी हुई हो, उसके अंदर चैप्टर देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स दिए हैं। आप उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहें इसी बेस पर, इसी फॉर्मूले के साथ। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई की आधी होती है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक उत्तल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी एक वस्तु जो रखी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और दर्पण कौन सा है हमारा? उत्तल। तो पहले आप इसको मेंशन करें, दर्पण है कौन सा, उसको लिखेंगे हम उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी u का मान कितना हमारा? 25 सेंटीमीटर, और ये होगा कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी, दर्पण कौन सा भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसलिए हमने u को माइनस का 25 रखा। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। वस्तु की लंबाई का आधा। अगर हमने यहां पर वस्तु की लंबाई को x माना तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? उसकी आधी होगी। तो रेखीय आवर्धन को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में रेखीय आवर्धन टॉपिक क्लियर कराया है आपका, तो वहां से हम इसको देखेंगे। तो माना वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये टॉपिक आपका क्लियर करा चुका हूं। तो वस्तु की लंबाई O हमने माना x सेंटीमीटर के बराबर।
तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बता रहा है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई आई, वो कह रहा है वस्तु की लंबाई का आधा यानी x/2। प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों वो वस्तु की लंबाई का आधी लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है। अगर वस्तु हमारी x सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब उसका आधा बन रहा है। तो रेखीय आवर्धन क्या कहता है? रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस का v/u, ये कंडीशन है। या हमने वो भी पढ़ा है कि माइनस का v/u इज इक्वल टू होता है I/O। v है हमारे प्रतिबिंब की दूरी, u है हमारा वस्तु की दूरी, I है हमारे प्रतिबिंब की लंबाई और O है हमारा वस्तु की लंबाई। तो इनकी वैल्यू रखो यहां पर। v हमें निकालना है, v का हमें पता नहीं है क्या है। u हमारे पास ऑलरेडी है माइनस का 25 इज इक्वल टू I है मेरे पास x/2 इंटू O है मेरे पास x, तो ये x से x कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ v बचा v/25 इज इक्वल टू 1/2। ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ गया 25/2 सेंटीमीटर। यानी अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर थी तो प्रतिबिंब उसका आधी दूरी पर बन रहा, अर्थात 25/2 सेंटीमीटर की दूरी पर। और चूंकि दर्पण हमारा उत्तल है इसलिए प्लस का ही आया है और प्लस का ही मानते भी हम। अब हम फोकस दूरी निकालेंगे, तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला है। 1/f हमें निकालना है, 1/v, v की वैल्यू ऑलरेडी हम जान चुके हैं 25/2, तो 25 यहाँ आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, मूव शिफ्ट कर देंगे। 1/u माइनस का 25 है यहाँ पर, तो ये बेटा 2 जो नीचे है ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो 2/25 हो गए माइनस, यहाँ प्लस और माइनस दो निशान एक साथ नहीं आ सकते, तो प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस आएगा 1/25। दोनों का हर एक जैसा होने की वजह से एलसीएम 25 ही आएगा। तो यहां पर आ गया हमारा 2 - 1, 2 में से 1 गया 1/25 और यहाँ 1/f चल ही रहा है। f की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी हमें, जो हमने इस तरीके से निकाली है। फॉर्मूला आप एक ही फॉर्मूला है इस पूरे प्रकाश के परावर्तन में, इसी फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। बस कंडीशन देखनी है, अगर आपको वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है तो फोकस दूरी डायरेक्ट यहां से निकाल दो, और अदरवाइज अगर आपको कोई आवर्धन की कंडीशन दे रखी है कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, तो फिर हम यहाँ आवर्धन की कंडीशन लगाएंगे, तब आप फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रकाश का परावर्तन जिसका न्यूमेरिकल पार्ट आज की क्लास थी हमारी, इस न्यूमेरिकल पार्ट्स में जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में दे रखे होंगे आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर को बढ़ा सकता है। तो न्यूमेरिकल पार्ट्स की तैयारी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अगर कोई आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, किसी पर भी आप हमें उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे हमें सेंड कर सकते हैं उसका लिंक, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।